बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने नियत समय पर होंगे। बाकायदा इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बीच बिहार में एनडीए और महागठबंधन पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। एनडीए के घटक दलों ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां 2 महीने पहले ही शुरू कर दी थीं, वहीं जेडीयू की ओर से भी अब चुनावी तैयारी को लेकर सक्रियता देखी जा सकती है। इस बीच किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ जेडीयू के वर्तमान विधायक नौशाद आलम के बारे में बात करेंगे। साल 1998 में राजनीति में कदम रखने वाले नौशाद आलम पहली बार साल 2010 में लोजपा के टिकट से चुनाव जीते थे। उसके ठीक 2 साल बाद वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए, जहां बिहार सरकार में जगह देते हुए उनको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया। उसके बाद साल 2015 की विधानसभा चुनाव में नौशाद आलम जदयू के टिकट से लड़ते हुए दोबारा विधायक चुने गए। हालांकि इस बार उन्हें मंत्री पद न देकर पार्टी की तरफ से सचेतक बनाया गया। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में नौशाद आलम अपनी जीत और अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सूबे में काम किया है, उसको उनके और उनकी पार्टी जेडीयू को फायदा मिलेगा। देखिए वन इंडिया हिंदी के साथ खास बातचीत। चुनावी दौर चल रहा है अभी, ऐसे में आपका क्या विचार विमर्श है, क्या लोगों को संदेश रहेगा? चुनावी दौर जो चल रहा है, सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से जो लोगों तक संदेश पहुंच रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई इस लॉकडाउन में भी लोग बहुत हद तक लॉकडाउन का पालन करके क्षेत्र में जो बीमारी का प्रकोप था उसे लड़ाई लगातार जारी है। इसके लिए हम लोगों का धन्यवाद करते हैं, लोगों को बधाई देते हैं और ये उम्मीद करते हैं लोगों से कि आगे भी इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ाई लड़ने में लोग तैयार रहें, खड़े रहें। यही हमारी उम्मीद है लोगों से। और इलेक्शन का दौर है, हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो काम किया है, सबसे सही बात यह है कि हम जो काम किए हैं उस काम को लोगों के बीच हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की जो उम्मीद थी, अब हर उम्मीद पर तो कोई खरा नहीं उतर सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं लोगों से कि भाई जो कोई नया आदमी किसी रोड के लिए मांग करता है तो ये तो कुछ समझ में आता है, लेकिन वो व्यक्ति जो अपने वक्त में कुछ किया ही नहीं अपने वक्त में, अभी वो डंका पीट रहा है कि हम ये पास करवाए, हम ये पास करवाए, हम ये काम करवाए, तो ये लोगों को समझ में आ रहा है अभी जो कार्य हो रहा है वो हम जो कर रहे हैं। और एक बार नहीं, काम जो करना है हमको, जो हम काम पास करा रहे हैं, जो कराए हैं उसके बारे में बोलते हैं और वही काम भी होता है। पहले तो नेता क्या होता था, काम शुरू हुआ आकर के शिलान्यास कर दिया, और हम काम होने से 1 साल पहले, 6 महीना पहले, 2 साल पहले भी बोल देते हैं लोगों को कि भाई ये काम आपका हो गया, ये काम अभी तक नहीं हुआ, ये काम होने वाला है, सब सारी बात बता देते हैं। तो यही है कि जो काम हम किए हैं, अब जिस पंचायत में जाइए आप ही पूछ लीजिए हमको, 100 गांव का नाम पूछिएगा, 80 गांव में हम काम किए हैं। 100 गांव, गुगुरबागी में हम काम किए हैं, ग्वालगछ में हम काम किए हैं, हम चले जाइए आपको साहूटोला में काम किए हैं, जौरीगछ, फतेहगंज, ये सब जगह में हम काम किए हैं। दर्जी बिटा में आज तक क्या दर्जी बिटा में लोग तो ठग करके वोट लेते रहे, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि लोग आप लोगों से ठग करके लोग वोट लेता है, लेकिन आपका काम नहीं किया कोई, आज तक कोई काम नहीं किया। दर्जी बिटा में एक भी रोड नहीं था, हम अभी रोड बनवाने जा रहे हैं। आपका बैरागी झाड़ में रोड नहीं था, वहाँ रोड बन रहा है। खाल बस्ती में रोड नहीं था, वहाँ रोड बन रहा है। हारो बिट्टा में रोड नहीं था, हमने रोड बनवा दिया, उसका पुल का भी सैंक्शन प्रक्रिया में है, वो भी प्रक्रिया में है। चंगाल नदी पर पुल बना रहे हैं, दूसरे चंगाल नदी के दूसरे तरफ एक पुल बन रहा है, फिर तीसरी तरफ उसका एक सैंक्शन हुआ है, टेंडर हुआ है। तो बहुत काम हम किए हैं। अभी हाई स्कूल का काम है,
हाई स्कूल का हर पंचायत में हाई स्कूल, अभी 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जितना बचा हुआ हाई स्कूल था, जहां पर हाई स्कूल नहीं था जिस पंचायत में, लास्ट 20 तारीख को हर जगह उद्घाटन किए हैं। अब वहां भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये कि 3-4 हाई स्कूल था आपके प्रखंड में, दिगल बैंक में 2-3 हाई स्कूल था, आज 22 अलग से 22 हाई स्कूल यहाँ पर हुआ है। 17 हाई स्कूल वहाँ पर हमारे इसमें हुआ है। पूरे प्रखंड में 16 हाई स्कूल हुआ है। तो ये हम हाई स्कूल किए हैं भाई। 5 हाई स्कूल था दोनों जगह, 5 या 6 हाई स्कूल था, आज दोनों जगह 5-6 हाई स्कूल के अलावा 22, 10, 32, 6, 38, 8, 5, 13, 43 हाई स्कूल है। इस काम को भी समझ में आता है आप लोग तो देख रहे हैं ना, जनता तो देख रही है ना। ये कुछ लोगों को, विरोधियों को तो समझ में आना चाहिए कि जहां 5-6 हाई स्कूल था, आज 43 हाई स्कूल है। जमीन से आसमान पर काम कर दिया, तब भी लोगों को, विरोधियों को लगता है कि हमने काम नहीं किया। तो ये तो मुंह थेतराई है, ये जबरदस्ती मुंह थेतराई करता है। आप जिस रोड को हम दिखा रहे हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो 5 साल रहे हैं, जिस रोड को आप दिखा रहे हैं वो रोड बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। हम तो 10 रोड बनाए, हो सकता है जो रोड आप दिखा रहे हैं हम नहीं बना सके होंगे, लेकिन 10 रोड तो बनाया है, उसको तो दिखाना आपको चाहिए। या उसको आप कैसे दिखाइएगा? आप दिखा भी नहीं सकिएगा। ये तो पब्लिक जान रही है, पब्लिक देख रही है। आप जिस गांव का नाम बोलिए, कुछ गांव का नाम आप लोग पूछिए, हम बताए किए कि नहीं। कुकुरबागी से सिंगीमाड़ी तक, दल्लेगांव पंचायत में तीनों तरफ से नदी, एक तरफ आपको जाकर के नेपाल है। अगर अब तक दल्लेगांव के लोगों का सुविधा नहीं हो सका है, तब भी हम ये काम किए हैं। कोई एक रोड, पीसीसी रोड कोई नहीं किया, लेकिन हम अपने क्षेत्र में किए हैं। आप चले जाइए, एक है सिंगीमाड़ी का 4 वार्ड नदी के उस पार है, उसके बाद टेरागाछ है, नेपाल है। एक तरफ टेरागाछ, एक तरफ नेपाल, नदी है, वहाँ पर भी जाकर के काम कर दिए हैं। आप कुकुरबागी की तरफ साहेबगंज में जाके काम कर दिए हैं। चंगा घाट के उस पार जो है जोहरीगंज और फतिंगा गच और ये क्या कहता है तुलसिया भीटा, ये सब में हम काम किए, हर जगह लगभग काम किए हैं। हो सकता है क्या हो नहीं सकता है, हम ये जानते हैं कि कहाँ काम नहीं हुआ है। वहाँ काम के लिए उसको हम प्रस्ताव में भी डाले हुए हैं। वो कब काम होगा ये भी हम जानते हैं, कितना दिन लगेगा, तो सब काम हो जाएगा। अब इलेक्शन है, इलेक्शन में लोगों से ये आग्रह है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप देखिए अपने गांव में हर व्यक्ति, मतलब जितने भी गांव वासी हैं, आप अपने अपने गांव में देखिए बिजली लगा है कि नहीं, आपका रोड बना है कि नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हर पंचायत में 2-3 गांव हो सकता है कि नहीं बना हो, नहीं तो 10 गांव है, 15 टोला है ना, 15 में 13 टोला में बना होगा। आप अपने गांव में देख लीजिए, आपके गांव में बिजली लगी है, ये देखिए। आपके गांव में उसका क्या कहता है पानी का मिनी वाटर जो प्लांट है, पानी का जल नल का योजना है, वो एक बड़ा टंकी लग रहा है कि नहीं, वो उसको भी देख लीजिए। आप लोग ये भी देखिए कि बिजली लगा कि नहीं। आपके यहाँ स्कूल, आपके पंचायत में हाई स्कूल हुआ कि नहीं, ये हम कहे हैं, ये बना है, हमने कोशिश किया है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर काम करने की कोशिश करें। हम लोगों को धन्यवाद देते हैं। हम लोगों का शुक्रिया। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? वैसे काम चुनावी मुद्दा हमेशा, चुनावी मुद्दा जो है ना, ये अभी हम विपक्ष का एक नेता को ये मतलब ये चेतावनी होना चाहिए उनके लिए। प्रशासन की शायद नज़र नहीं पड़ती है, जब कोई भी उससे इंटरव्यू लेता है तो वो जात बिरादरी का नाम बोलता है। ये पब्लिक भी देख रही है कि वो ही एक व्यक्ति है जो जात बिरादरी के नाम पर मतलब कोशिश कर रहा है लोगों को बांटने का, लोगों को दिग्भ्रमित करने का, लोगों के बीच में ऐसी बात करता है जिससे तनाव पैदा करने का। जिस दिन प्रशासन की पूरी नज़र पड़ जाएगी ना, तो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई भी होगी जो ऐसा शब्द बोले जिससे समाज में तनाव पैदा हो। जैसा शब्द बोलता है ना, उस शब्द से हमको तो बेनिफिट होता है, हमको कोई घाटा नहीं है, लेकिन हमारे फायदा के अलावा उस पर कार्रवाई होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं बेसोच समझ करके कुछ से कुछ बोल देता है, तनाव पैदा करने वाली बात बोलता है, तो इससे लोग भी देख रहे हैं और प्रशासन की भी नज़र किसी न किसी दिन पड़ेगी। ये बात सही है कि आपके कार्यकाल में सड़क सुविधा को लेकर विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी हर सड़क का एक ही हाल है कि 2 महीना 4 महीना से ज़्यादा नहीं टिकते। कई बार आपको इस प्रश्न का सवाल का जवाब भी देना पड़ा है। नहीं तो ये है कि ये तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, पत्रकार बंधु, आप पत्रकार हैं,
आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे समय में कार्य हुआ है। तो मेरे समय में कार्य हुआ है, इसके लिए आप एहसास कर रहे हैं। ये सबको महसूस करना चाहिए कि मेरे वक्त में काम हुआ है। तो मेरे वक्त में जो काम हो रहा है, तो ये लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर कैसे काम हो रहा है। ये लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो ये लोग तो कोशिश करता ही है। और उसके अलावा मेंटेनेंस की भी पॉलिसी है। ऐसा नहीं है कि अभी काम हो गया तो रोड खराब हो जाएगा, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि 5 साल तक उसका मेंटेन करते रहे।